हे गाइस, किस्मोडिक हियर। और Xiaomi ने बहुत ही डीले के बाद फाइनली उनके ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं। तो Xiaomi ने ये 4-4.5 हज़ार रुपए के बीच में लॉन्च किए और ये डायरेक्टली Realme Buds Air के साथ कम्पीट करते हैं। मेरे पास पिछले 4-5 दिनों से ये आ चुके हैं, तो मैं इनकी बहुत ही इनडेप्थ टेस्टिंग कर रहा था Realme Buds Air के साथ। और आज फाइनली इस वीडियो में हम करने वाले एक डिटेल्ड कंपैरिजन, ताकि आप डिसाइड कर सके कि इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना है। क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी आप सबसे कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दो, कौन सा बेटर है, Realme बेटर है या Xiaomi। तो आज फाइनली इस वीडियो में मेरे पास एक विनर है और वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से ईयरफोन्स पे आपके पैसे डालने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा मिलते रहें। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम ईयरफोन्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे Xiaomi ने जब उनके ईयरफोन्स लॉन्च किए थे तब उन्होंने काफ़ी बड़ी बातें की थी कि यहाँ पे 14 मिलीमीटर का ड्राइवर है, सबसे लार्जेस्ट ड्राइवर है सेगमेंट में, तो इसमें जो साउंड क्वालिटी होगी, जो बेस होगी, वो वन ऑफ द बेस्ट होगी। पर एक्चुअली जब मैंने रियल वर्ल्ड यूजेज में इसे सारे फ़ोन से कनेक्ट करके टेस्ट किया तो मुझे Realme Buds Air की साउंड क्वालिटी ओवरऑल ज़्यादा अच्छी लगी। अब यहाँ पे मी ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स का सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये इतने लाउड नहीं है जितने Realme Buds Air है। मैंने मल्टीपल फोन्स के साथ कंपेयर करके देखे, जैसे कि Redmi K20 Pro, Galaxy S20 Ultra, iPhone 11, Poco X2, Redmi Note 9 Pro, और ये सारे फ़ोन्स में Realme Buds Air का आउटपुट हमेशा Xiaomi के आउटपुट से ज़्यादा लाउड था। और लाउड होने के साथ साथ इसमें क्या था कि जो मिड्स होती है और जो हाइज होते हैं वो भी ज़्यादा बेटर साउंड करते थे। तो आपके सॉन्ग में जो वोकल्स है, आपके सॉन्ग में जो ट्रेबल है, उसकी इफेक्ट मुझे Realme Buds Air पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पे ये ज़्यादा ब्राइट साउंड करते थे Xiaomi के ईयरफोन्स के कंपैरिजन में। आपको म्यूज़िक सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा Realme Buds Air में, क्योंकि ऑलरेडी वो ज़्यादा लाउड है, ऊपर से ट्रेबल और वोकल ज़्यादा अच्छे हैं। तो जो ओवरऑल जो इफेक्ट है म्यूज़िक की, वो आपको ज़्यादा अच्छी Realme Buds Air पे लगेगी। तो साउंड क्वालिटी विदाउट एनी डाउट यहाँ पे Realme Buds Air पे अच्छी है। बेस के मामले में दोनों ही अच्छे या बुरे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर इन ईयर स्टाइल नहीं है, तो आपको उतना ज़्यादा बेस नहीं मिलेगा जितना आपको JBL के ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स में मिलता है। बट बाकी अगर मैं ओवरऑल साउंड क्वालिटी कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से Realme Buds Air बेटर है, क्योंकि यहाँ पे ये लाउड भी है और इसमें ओवरऑल म्यूजिक बेटर साउंड करता है। और ये चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप आउटडोर्स में जाओगे, क्योंकि जब आप घर के बाहर जाओगे तो वहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा होगा। और ऐसे जो ईयरफोन्स होते हैं जो हाफ इन ईयर टाइप होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चाहिए ताकि आप म्यूज़िक बढ़ा के आपका जो बाहर का नॉइज़ है वो आपको कम सुनाई दे, क्योंकि इनमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन तो है नहीं, तो आपको लाउड वॉल्यूम से ही काम चलाना पड़ेगा। तो इसी के कारण मेरे हिसाब से Realme Buds Air डेफिनेटली विंस इन द साउंड क्वालिटी, और इस मामले में Xiaomi पीछे हट गया है। Xiaomi ने एक और चीज़ के बारे में बात की थी उनके लॉन्च इवेंट में, जो कि है LHDC। तो अब क्या होता है कि ब्लूटूथ ईयरफोन्स में अलग अलग कोडेक होते हैं, तो जो LHDC कोडेक है उससे क्या होता है कि आप एकदम हाई क्वालिटी में म्यूजिक फाइल सुन सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाई क्वालिटी सपोर्ट करता है, पर हमारे जो नॉर्मल ऐप्स है जैसे कि Spotify है, एप्पल म्यूज़िक है, गूगल प्ले म्यूज़िक है, गाना है, एयरटेल का विंक म्यूज़िक है, ये सारे जो भी है ये मैक्स टू मैक्स 320 kbps में स्ट्रीम करते हैं, तो ये हाई क्वालिटी ऑडियो नहीं है। तो LHDC मोर और लेस थोड़ा सा गिमिक है, क्योंकि जो 90% ऑफ द लोग आप जो म्यूजिक ऐप्स यूज़ करने वाले हो वो LHDC को यूटिलाइज भी नहीं करने वाले। एक म्यूजिक ऐप है टाइडल जो LHDC को यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि उसमें आपको हाई बिटरेट वाला म्यूजिक मिलता है, हायर क्वालिटी स्टूडियो रिकॉर्डिंग टाइप म्यूजिक मिलता है आपको, तो वो LHDC को यूटिलाइज कर सकता है। तो मेरे पास टाइडल का सब्सक्रिप्शन है, तो मैंने कुछ सॉन्ग सुने टाइडल से, बट उसमें भी मुझे LHDC से ज़्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं लगा। मैंने Realme Buds Air और Xiaomi के ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स दोनों को बैक एंड फोर्थ कंपेयर किए, K20 Pro से कनेक्ट करके LHDC ऑन करके इस पर, बट फिर भी Realme Buds Air का आउटपुट ज़्यादा लाउड था, ज़्यादा आपको मज़ा आता था सुनने में, और म्यूज़िक ज़्यादा अलाइव लगता है Realme Buds Air पे। तो क्लियरली LHDC भी Xiaomi ने जो बोला है वो थोड़ा सा गिमिक है। और मैंने ये भी नोटिस किया कि काफ़ी बार जब LHDC ऑन था तब उससे क्या होता है कि थोड़ी सी स्टटरिंग आ रही थी म्यूज़िक में, गाना बीच बीच में 1 सेकंड के लिए पॉज होकर शुरू होता था, थोड़ा स्किप होता था, तो ऐसे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे बार बार। और जब मैं LHDC ऑफ कर देता था तो ये प्रॉब्लम्स डिसअपियर हो जाते थे। तो आई डोंट नो, Xiaomi के थोड़े कनेक्शन इश्यूज हो सकते हैं, ये शायद मेरे यूनिट में हो, आपके यूनिट में ना हो, बट मेरे में तो मुझे डेफिनेटली ये प्रॉब्लम देखने मिला था। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने मल्टीपल फ़ोन्स में टेस्ट किया, बट सिर्फ मुझे Xiaomi के फ़ोन्स में आई थिंक LHDC का सपोर्ट मिला।
मैं Realme के और बाकी सारे फ़ोन्स देख रहा था तो उसमें AAC तक का ही सपोर्ट मिल रहा था, तो आई डोंट नो कि वो सब में LHD सपोर्टेड है या फिर नहीं। मुझे म्यूजिक क्वालिटी में ऐसे कोई बड़ा डिफरेंस देखने नहीं मिला, और Xiaomi ने एक्चुअली ये भी बोला था कि LHDC से लेटेंसी भी कम हो जाती है, तो आप गेमिंग में भी बेटर हो सकता है ये। पर एक्चुअली जब मैंने लेटेंसी कंपेयर की तो उसमें भी Realme Buds Air बेटर था। तो Realme Buds Air में एक्चुअली आपको एक गेमिंग मोड मिलता है जिसमें लेटेंसी ऑलरेडी कम हो जाती है, और इसी के अलावा Realme ने अभी रिसेंटली एक अपडेट भी पुश की थी Realme Buds Air पे, जिसके साथ आई थिंक और भी इंप्रूवमेंट्स आए लेटेंसी में। तो जब मैंने PUBG खेलने की ट्राई की, PUBG में अब रिसेंटली अपडेट आई है जिससे ब्लूटूथ ईयरफोन्स अब सपोर्टेड है, तो मैंने जब PUBG में गेम खेलने की ट्राई की तो यहाँ पे सबसे पहले तो Realme Buds Air में आउटपुट ज़्यादा लाउड था, ज़्यादा बेटर सुनाई दे रहा था अब मुझे ओवरऑल गेम का ऑडियो। और उसी के अलावा यहाँ पे अगर मैं लेटेंसी की भी बात करूँ तो गेमिंग मोड ऑन करके यहाँ पे लेटेंसी बहुत ही कम थी। लेटेंसी बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका कोई एनिमी आता है तो जो फ़ोन में ऑडियो आता है और जो आपका ब्लूटूथ में ट्रांसफ़र होता है उसमें एक डिले होता है। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो यहाँ पे अगर मैं शूट का बटन दबाऊंगा तो एक थोड़ी सी डिले के बाद आपको ब्लूटूथ ईयरफोन्स में वो शूट बटन की आवाज़ सुनाई देगी। तो यहाँ पे Realme Buds Air में लेटेंसी बहुत ही कम है। इनफैक्ट आप एक्चुअली इससे PUBG खेल सकते हो और आपके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उसी के कंपैरिजन में ये जो Xiaomi वाले ईयरबड्स है उसमें लेटेंसी काफ़ी नोटिसेबल है। आप देखोगे अभी कि मैं शूट बटन दबाऊंगा तो उसके थोड़े टाइम के बाद आपको ऑडियो सुनाई देता है, तो क्लियरली Realme Buds Air इज़ फास्टर इन कंपैरिजन टू दी Mi वायरलेस ईयरबड्स 2। इसको मैं गेमिंग के लिए रेकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि आपका एनिमी आएगा उसके थोड़े टाइम के बाद आपको ऑडियो सुनाई देगा तो आपका कोई भी किल लेके चला जाएगा, बट ऐसा प्रॉब्लम आपको Realme Buds Air पे देखने नहीं मिलेगा। तो वंस अगेन लेटेंसी के मामले में भी ये बेटर है और Realme ने सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इसे इम्प्रूव किया है। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, Realme अपने ईयरफोन्स की सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे कर सकता है। वेल यहाँ पे इसका एक और एडवांटेज बाहर आता है, वो है Realme Link ऐप। तो यहाँ पे Realme ने एक Realme Link ऐप निकाला है, तो अगर आपका फ़ोन आपके ईयरफोन से कनेक्टेड है और आप वो फ़ोन पे Realme Link ऐप डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें आपके Realme Buds Air के बारे में कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको डबल टैप पे क्या चाहिए, ट्रिपल टैप पे क्या चाहिए, लॉन्ग प्रेस पे क्या चाहिए। आपकी अगर कुछ अपडेट आई है तो Realme इस ऐप के थ्रू आपके ईयरफोन्स की सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो Xiaomi के ईयरफोन्स में मिसिंग है। यहाँ पे जो चाइनीज़ वाले ईयरफोन्स थे Xiaomi के, चाइना में आपको एक ऐप मिलता है, बट सेम चीज़ Xiaomi ने इंडिया में नहीं की है, थोड़ी आलस दिखाई है इन्होंने, और इसी के कारण ये ईयरफोन्स मुझे थोड़े ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल भी लगे। क्योंकि अगर हम जेस्चर्स की बात करें तो Realme Buds Air पे या तो आप लेफ्ट या राइट ईयरबड को डबल टैप करो तो म्यूजिक पॉज प्ले होगा, लॉन्ग प्रेस करोगे तो गूगल असिस्टेंट स्टार्ट होगा, ट्रिपल टैप करोगे तो प्रीवियस ट्रैक या नेक्स्ट ट्रैक पे आप जा सकते हो। पर Xiaomi में ऐसा नहीं है। Xiaomi में अगर आपको म्यूजिक पॉज करना है तो बस आपको राइट वाले को डबल टैप करना है, अगर आपको गूगल असिस्टेंट शुरू करना है तो आपको बस लेफ्ट वाले को डबल टैप करना है, और आप सॉन्ग स्किप नहीं कर सकते। आपको उसके लिए गूगल असिस्टेंट को बुलाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि गो टू द नेक्स्ट सॉन्ग, या फिर आपको एक्चुअली आपके फ़ोन से करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगा मुझे पता नहीं Xiaomi ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो चाइना वाला वर्जन है इसका उसमें आई थिंक आप ये कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो Xiaomi ने कोई ऐप नहीं निकाला इंडिया के लिए, आई होप कि वो जल्दी से जल्दी निकाले क्योंकि ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। Realme के जेस्चर कंट्रोल्स बेटर है, इसमें आप लेफ्ट पे करो या राइट पे करो सेम ही इफेक्ट आता है, और इसमें आप सॉन्ग भी स्किप कर सकते हो। इसमें लेफ्ट के लिए अलग कंट्रोल है, राइट के लिए अलग कंट्रोल है, आप सॉन्ग स्किप नहीं कर सकते। तो ये सारे लिमिटेशंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो आई फील Realme Buds Air आर ऑल्सो मोर प्रैक्टिकल इन डे टू डे यूजेज। और हाँ, यहाँ पे इन दोनों में हमें वेयर डिटेक्शन देखने मिलता है। तो अगर आप अपने ईयरफोन्स पहना और म्यूजिक प्ले हो रहा है और आप जैसे ही ईयरफोन्स निकालते हो तो आपका म्यूजिक पॉज हो जाएगा, और जैसे ही आप ईयरफोन्स वापस पहनते हो तो आपका म्यूजिक प्ले होने लगेगा। तो ये एंड्रॉयड में, आईफोन में हर जगह चलता है, मैंने सब जगह टेस्ट करके देख लिया है। उसके बाद अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो बैटरी लाइफ यहाँ पे मोर और लेस सिमिलर मिली मुझे। Xiaomi 4 घंटे की बैटरी क्लेम करता है सिंगल चार्ज पे, Realme 3 घंटे की।
मुझे Realme Buds Air पे कुछ 3 घंटे का ओवरऑल लिसनिंग टाइम मिला था और यहाँ पे मी के ईयरफोन्स पे मुझे तकरीबन 3.5 घंटे का लिसनिंग टाइम मिला था विद LHDC ऑन। तो उतना कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट जहाँ पे डिफरेंस है वो ये है कि Xiaomi वाले ईयरबड्स पे आपको क्विक चार्ज मिलता है, बट Realme पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलता है। तो आई थिंक Realme Buds Air इज स्लाइटली मोर प्रैक्टिकल। आपके पास अगर कोई रिवर्स वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन है या फिर वायरलेस चार्जिंग पैड है तो उस पर आप बस ये रख के भूल सकते हो, फिर आराम से ये चार्ज हो जाएगा और आप इसे यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे Xiaomi में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, तो आई विश Xiaomi इसे दे देता। माइक क्वालिटी की भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोनों पे आपको डुअल नॉइस कैंसिलेशन मिलता है और यहाँ पे माइक क्वालिटी अच्छी है, दोनों से ठीक ठाक है। आप नॉर्मल फ़ोन कॉल्स कर सकते हो और मैंने एक्चुअली दोनों से ट्राई करके देखा तो मुझे जो ऑपोजिट साइड पे लिसनर्स थे उन्होंने बोला कि Xiaomi में मेरा आवाज़ थोड़ा ज़्यादा डीप साउंड कर रहा था। तो मैं आपके लिए एक ऑडियो सैम्पल प्ले कर देता हूँ दोनों ईयरफोन से, तो उससे आप डिसाइड कर लेना और फिर कमेंट्स में बता देना मुझे कि आपको किसकी ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी। Hey guys, so I'm standing outside my window and I'm currently talking with the Realme Buds Air. So you will hear some of the background noise, some traffic noise or some noise of birds or something. So do let me know how the noise cancellation is. I'm currently doing a call recording while I'm speaking, so the audio that you're hearing is only from the Realme Buds Air. So do let me know how's the noise cancellation, how's the voice quality, and I'll now switch over to the Xiaomi Truly Wireless Buds 2. Hey guys, so now I've switched over to the Truly Wireless Earphones 2, and here you can compare the audio with the Realme Buds Air and let me know which one sounds better. I'm once again standing outside my window. You will hear some birds noise, you'll hear some traffic noise. So let me know how the noise cancellation is and which earphone sounds better. उसके बाद अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें जैसे कि बिल्ड क्वालिटी है, फिट है, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी इन दोनों की अच्छी है। यहाँ पे Realme पे आपको एक ग्लॉसी फिनिश मिलती है और यहाँ पे Xiaomi पे आपको एक मैट वाइट फिनिश मिलती है। यहाँ पे Realme ने काफ़ी एयरपॉड्स को कॉपी किया है, बट ओवरऑल जो इसका केस है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। आप साइड बाय साइड देखोगे तो Realme Buds Air काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है Xiaomi के ईयरफोन्स के कंपैरिजन में, तो ये पॉकेट में आसानी से फिट हो जाते हैं। अगर मैं ईयरफोन्स के फिट की बात करूँ तो ये दोनों ही एयरपॉड्स जैसे काफ़ी सिमिलर है। हाफ इन ईयर टाइप है ये, तो ये प्रॉपर आपके ईयर्स को सील नहीं करते, पर मुझे दोनों के ही फिट अच्छे लगे। दोनों ही मेरे ईयर्स में कंफर्टेबली बैठ गए थे और आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। पर हाँ, अगर आपको ज़्यादा लाइट एंड कॉम्पैक्ट पैकेज चाहिए तो आई थिंक आपके लिए Realme Buds Air बेटर होगा। प्लस इसमें आपको 3 कलर भी मिलते हैं, वाइट, ब्लैक और येलो, बट यहाँ पे Xiaomi वाले ईयरफोन्स में अभी तक सिर्फ वाइट वेरिएंट आपको मिलता है। तो ओवरऑल आई थिंक मेरे हिसाब से Realme Buds Air इज क्लियरली अ बेटर डील इन कंपेरिजन टू मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2। यहाँ पे क्या है कि एक तो 4,500 रुपये का है, अभी ये 4,000 रुपये में मिल रहा है, बट आई थिंक वापस 4-5 दिन के बाद आपको ये वापस 4,500 रुपये में मिलने वाले हैं। और उसके कंपैरिजन में Realme Buds Air डेफिनेटली आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। ये 4,000 में मिलते हैं आपको। यहाँ पे साउंड क्वालिटी बेटर है, यहाँ पे ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे लेटेंसी कम है, तो आप एक्चुअली इससे PUBG खेल सकते हो। फिर ऊपर से यहाँ पे Realme Link का ऐप है, तो ये बहुत सारे फीचर्स भी है और इसमें जो जेस्चर कंट्रोल है वो भी बेटर है Xiaomi के कंपैरिजन में। Xiaomi में मुझे ऑनेस्टली कोई एडवांटेज लगा नहीं Realme Buds Air के कंपैरिजन में। यहाँ पे Xiaomi ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ड्राइवर साइज के बारे में, LHDC के बारे में, तो मुझे ऑनेस्टली इनसे काफ़ी होप थी कि एक अच्छा ईयरफोन्स बनाए, Realme Buds Air को बीट करे, पर सैडली इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अगर मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊँ तो आई फील आपको Realme Buds Air खरीदना चाहिए, आपको Xiaomi ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2 नहीं खरीदने चाहिए। आई होप कि Xiaomi इस प्रोडक्ट पे और ज़्यादा काम करे, ऐप सपोर्ट लेके आए, थोड़ा ज़्यादा वर्क करे, LHDC पे थोड़ी लाउडनेस इंप्रूव करे। उन्होंने बोला था कि उन्होंने ये इंडिया के लिए ट्यून किया है, बट आई थिंक लाउडनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू द इंडियन ऑडियंस, और उन्होंने वही नहीं किया है। Xiaomi का Mi Box 4K बहुत ही मस्त है, 10 on 10 में उसको रेकमेंड करूँगा, बट सेम मैजिक उन्होंने ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के साथ नहीं किया। बट ठीक है यार, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, तो मेरे हिसाब से आपको पैसे स्पेंड करने हैं तो Realme Buds Air पे स्पेंड करना। तो ये थी मेरी फुल कंपैरिजन। आपके क्या थॉट्स है ये दोनों के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट से बताइए। आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो जो इन दोनों में कंफ्यूज है, और इन केस अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक बटन 2 बार दबा देना। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं जल्दी आपकी नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। थैंक यू।